धूप की पहली किरण जब आकाश में बिखरती थी, तब तक काली अपने दिन की शुरुआत कर चुकी होती थी। गांव के कुम्हार टोले में बसे उनके छोटे से घर में चूल्हे की लाल आग जल चुकी होती और चाय की सुगंध हवा में घुल रही होती। काली के हाथ जादू से काम करते, कच्चे दूध से मलाई निकालना, रात भर भिगोए चावल को कूटना और भैंस के लिए ताजा चारा काटना। अरे काली, कब उठेगी तू? माँ की कर्कश आवाज सुबह की शांति को चीरती हुई आई। देख, तेरे उठने से पहले ही गोरी नहा धोकर तैयार हो गई है। काली ने अपने मैले कुचैले कपड़े और मिट्टी से सने हाथों को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर धैर्य की मुस्कान थी। माँ, मैं सुबह 4 बजे से काम में लगी हूँ। आपके लिए तेल गर्म कर दिया है, मालिश के लिए रोटियां भी तैयार हैं। दूसरी ओर गोरी अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी अपने बालों में तेल लगा रही थी। उसका चेहरा दूध सा सफेद था, आंखें हिरन सी बड़ी और भोली। जब वह हंसती तो ऐसा लगता जैसे चांद निकल आया हो। माँ, देखिए न काली को, गोरी ने अपनी मधुर आवाज में कहा। इसे देखकर लगता है जैसे कोई भिखारिन हो। मैं शर्म से मर जाती हूँ, इसे अपनी बहन कहते हुए माँ का चेहरा गोरी को देखकर खिल उठा। मेरी रानी बिटिया, तू तो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। तेरे जैसे चेहरे को देखने के लिए लोग तरसते होंगे। काली ने यह बातचीत सुनी, लेकिन चुपचाप अपना काम करती रही। उसका दिल भले ही दुखता था, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। दिन भर काली काम में व्यस्त रहती। सुबह से शाम तक खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर साफ करना, खेतों में काम करना। उसके हाथ हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते। शाम को जब वह थकीहारी अपनी चारपाई पर बैठती तो माँ तुरंत उसे डांटने लगती। अरे निकम्मी, दिन भर तू क्या करती रहती है? देख, गोरी को कितनी सफाई से रहती है, कितनी सुंदर लगती है। तुझे देखकर तो लगता है जैसे कोई मजदूर औरत हो। काली की आंखों में आंसू आ जाते। माँ, मैं तो आपके लिए। चुप, बकवास मत कर। तेरे जैसी बदसूरत लड़की के हिस्से में बस काम ही लिखा है। गोरी को देख, भगवान ने उसे कितना सुंदर बनाया है। उसकी शादी किसी राजा महाराजा से होगी। गोरी हंसती हुई बोली, माँ ठीक कहती है। मेरे जैसा चेहरा इस गांव में किसी का नहीं है। जो भी मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता है। काली का दिल टूटता जा रहा था। वह सोचती थी, क्या सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरी सेवा का कोई मोल नहीं? गांव के दूसरे छोर पर सेठ लाल हरिराम का भव्य हवेली थी। मोटी दीवारें, संगमरमर के फर्श और सोने चांदी से सजा आंगन। सेठ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ अपने इकलौते बेटे रमेश की शादी की चर्चा कर रहे थे। लक्ष्मी, अब हमारे रमेश की उम्र शादी की हो गई है, सेठ जी ने कहा। हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर की शान बढ़ाए। लक्ष्मी देवी ने सिर हिलाया। हाँ जी, लेकिन लड़की ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी हो, घर गृहस्थी समझती हो। अरे यार, आजकल की दुनिया दिखावे की है, सेठ जी ने जवाब दिया। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, चेहरा कैसा है। मैंने सुना है बूढ़ी माई की छोटी बेटी गोरी बहुत सुंदर है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन बड़ी बेटी काली के बारे में भी तो सुना है, वह बहुत काम करती है, घर संभालती है। सेठ जी ने हाथ हिलाया। अरे लक्ष्मी, कामकाज तो नौकर कर देंगे, हमें चाहिए एक ऐसी बहू जो लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। गोरी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है, पर सुंदरता के अलावा और भी तो देखना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा फैसला हो गया, कल ही चलते हैं गोरी के लिए रिश्ता लेकर। अगले दिन सेठ लाल हरिराम और लक्ष्मी देवी बूढ़ी माई के घर पहुँचे। उनके आने की खबर सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। राम राम सेठ साहब, बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। कैसे आना हुआ आपका, बड़े भाग्य खुले हैं आज हमारे, सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन जी, हम आपकी बेटी गोरी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, हमारे बेटे रमेश के लिए। बूढ़ी माई का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा सेठ जी, मेरी गोरी के लिए? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं बहन जी, हमने आपकी बेटी की सुंदरता के किस्से सुने हैं, हमें लगता है वह हमारे घर की बहू बनने के लायक है। काली रसोई में खाना बना रही थी। उसने यह बातचीत सुनी तो उसका हाथ रुक गया।
चूल्हे की आग धीमी पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गौरी दौड़कर आई। माँ, क्या हो रहा है यहाँ? बेटी, सेठ जी तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बूढ़ी माई की खुशी का ठिकाना नहीं था। गौरी के चेहरे पर घमंड की मुस्कान फैल गई। देखा माँ, मैंने कहा था न कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मेरे जैसा चेहरा कहीं मिलता है? लक्ष्मी देवी ने गौरी को देखा। वाकई वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा घमंड था। बेटी बहुत सुंदर है, लक्ष्मी देवी ने कहा, लेकिन हमें यह भी जानना है कि वह घर का काम जानती है या नहीं। गौरी ने तुरंत जवाब दिया, काम वाम तो काली करती है, मैं इन सब छोटे कामों में अपने हाथ नहीं लगाती। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ सब काम नौकर करते हैं, बहू को तो बस घर की शोभा बढ़ानी है। काली चुपचाप सब सुन रही थी। उसका दिल टूट रहा था। वह सोच रही थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए लगा दी, लेकिन किसी ने कभी मेरी मेहनत नहीं देखी। सिर्फ रंगरूप ही सब कुछ होता है क्या? शाम को जब मेहमान चले गए तो घर में जश्न का माहौल था। गौरी, तू धन्य है, बूढ़ी माई ने अपनी छोटी बेटी को गले लगाया। भगवान ने तुझे कितना सुंदर बनाया है। सेठ जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। गौरी इतराती हुई बोली, मैंने हमेशा कहा है माँ, मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। अब देखना, मैं इस घर का नाम रोशन करूँगी। हाँ बेटी, तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है। और वह काली। माँ ने घृणा से काली की तरफ देखा। उसे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। बदसूरत लड़की को कौन ब्याहेगा? गौरी हंसती हुई बोली, माँ, काली का रंग जितना काला है, उसकी किस्मत भी उतनी ही काली है। इसका तो घर यही है, चूल्हे के पास। काली के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल इतना दुख रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, उसने मन ही मन कहा, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरा त्याग, इन सबका कोई मोल नहीं? कुछ महीनों बाद गौरी की शादी धूमधाम से हो गई। पूरे गांव में चर्चा थी कि बूढ़ी माई की बेटी ने कितनी अच्छी शादी की है। शादी के दिन गौरी दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी। लाल जोड़ा, सोने के गहने और चेहरे पर खुशी की चमक। देखो हमारी गौरी कितनी खूबसूरत लग रही है, मेहमान तारीफ कर रहे थे। सेठ जी को कितनी अच्छी बहू मिली है। काली पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई जलन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वह मन ही मन गौरी की खुशी के लिए प्रार्थना कर रही थी। काली, बूढ़ी माई ने उसे आवाज लगाई, जा रसोई देख, मेहमानों का खाना ठंडा हो रहा है। काली चुपचाप रसोई में चली गई। उसने सभी के लिए प्रेम से खाना परोसा। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, एक मेहमान ने कहा। यह काली ने बनाया है, किसी ने बताया। इसके हाथ में जादू है, लेकिन इस तारीफ को सुनने वाला कोई नहीं था। सब गौरी की सुंदरता में मगन थे। शादी के बाद गौरी सेठ के घर चली गई। पहले दिन से ही उसका असली रंग सामने आने लगा। सुनो, गौरी ने रमेश से कहा, मुझे सुबह 10 बजे से पहले उठना पसंद नहीं। और हाँ, मैं रसोई का काम नहीं करूँगी, यह सब नौकरों का काम है। रमेश परेशान हो गया। लेकिन गौरी, माँ को उम्मीद है कि तुम घर संभालोगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। गौरी तेजी से बोली, मैं यहाँ रानी बनकर आई हूँ, काम करने नहीं। लक्ष्मी देवी ने कई बार समझाने की कोशिश की, बेटी थोड़ा बहुत काम तो सीखना चाहिए, कम से कम पूजा की थाली ही बना दिया करो। मुझे ये सब नहीं आता। गौरी ने मुंह बना लिया, और मैं सीखना भी नहीं चाहती। आप लोग नौकर रख लीजिए। सेठ जी और लक्ष्मी देवी को समझ आने लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। गौरी की सुंदरता के चक्कर में वे उसके स्वभाव को देखना भूल गए थे। कुछ महीने बाद स्थिति और बिगड़ गई। गौरी का व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। रमेश, गौरी चिल्लाई, मुझे नई साड़ियाँ चाहिए। मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। लेकिन गौरी, अभी तो पिछले महीने ही तो खरीदी थी, वो सब पुरानी हो गई। मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। लक्ष्मी देवी दुखी होकर सेठ जी से बोली, देखिए यह लड़की तो दिन ब दिन और डिमांडिंग होती जा रही है।
ना कोई काम करती है, ना ही किसी की इज्जत करती है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है लक्ष्मी। सेठ जी ने सिर पकड़ा। हमने सिर्फ चेहरा देखा, दिल नहीं देखा। एक दिन गौरी ने हद ही पार कर दी। मुझे यह घर पसंद नहीं। वह रोते हुए बोली, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। वहाँ मुझे रानी की तरह रखते थे। रमेश का दिल टूट गया। गौरी, यह तुम्हारा ही घर है। यहाँ तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा जा रहा है। मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं चाहिए। मुझे आजादी चाहिए। आखिरकार सेठ लाल हरिराम को बूढ़ी माई के पास जाना पड़ा। बहन जी, सेठ जी ने दुखी मन से कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आपकी बेटी से हमारे घर में बहुत परेशानी हो रही है। बूढ़ी माई घबरा गई। क्या हुआ सेठ जी? कोई बात तो नहीं? बात यह है कि गौरी न तो कोई काम करती है, न ही किसी की इज्जत करती है। हर वक्त बस अपनी मांगे रखती रहती है। लक्ष्मी देवी भी बोली, हमने सोचा था कि हमें एक अच्छी बहू मिलेगी, लेकिन वह तो रोज घर में झगड़ा करती है। नहीं नहीं सेठ जी, कोई गलतफहमी होगी। मेरी गौरी ऐसी नहीं है। गलतफहमी नहीं है बहन जी। हकीकत यह है कि आपकी बेटी को सिर्फ अपनी सुंदरता का घमंड है। वह समझती है कि शादी सिर्फ सुंदरता से चलती है। बूढ़ी माई का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसी रात जब सेठ चले गए तो बूढ़ी माई का गुस्सा काली पर निकला। यह सब तेरी वजह से हुआ है। वह चिल्लाई, तूने जरूर गौरी के खिलाफ कुछ कहा होगा। काली हैरान रह गई। माँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो हमेशा घर का काम करती रहती हूँ। झूठ। तू जलती है गौरी से। तू चाहती है कि उसकी शादी टूट जाए। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए प्रार्थना करती हूँ। चुप। मुझे पता है तेरे मन में क्या चलता है। तू हमेशा से गौरी से जलती आई है। काली के आंसू निकल आए। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जलन लगती है तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। हाँ, जा, दूर हो जा यहाँ से। तेरी वजह से ही सब बिगड़ा है। काली ने अपना छोटा सा बंडल बांधा और घर से निकल गई। रात का समय था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। हे भगवान, वह मन ही मन रोई। कहाँ जाऊं अब? जिस घर को जिंदगी मानकर सेवा की, वही घर पराया हो गया। काली रात भर भटकती रही। सुबह होते होते वह गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर गहरा दुख था। तभी घोड़े की टाप की आवाज आई। राजवीर सिंह अपने नौकर मनोहर के साथ सुबह की सैर पर निकला था। मालिक, देखिए वह कौन लड़की है जो अकेली बैठी है, मनोहर ने कहा। राजवीर ने देखा। काली का चेहरा दुख से भरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति और गरिमा थी। राजवीर घोड़े से उतरा और काली के पास गया। क्षमा करें कि आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? काली ने डरकर सिर उठाया। सामने एक सुंदर युवक खड़ा था जिसकी आंखों में दयालुता थी। मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपकी आंखें कह रही हैं कि आप ठीक नहीं हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी परेशानी बांट सकती हैं। काली के आंसू फिर से निकल आए। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीबों की कहानी सुनने के लिए? आप गलत समझ रही हैं। मैं राजवीर सिंह हूँ और मैं इंसान होने से पहले कुछ नहीं हूँ। हर इंसान की दुखद तकलीफ सुनना मेरा धर्म है। राजवीर की दयालुता देखकर काली ने अपनी पूरी कहानी बताई। राजवीर सुनता रहा और उसकी आंखों में काली के लिए सम्मान बढ़ता गया। आप जैसी आत्मा को घर से निकालना बहुत बड़ी गलती है, राजवीर ने कहा। अगर आप चाहें तो हमारे घर में कुछ दिन रुक सकती हैं। मेरी माँ भी है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह बोझ नहीं, सम्मान की बात है। आप जैसी सेवाभावी आत्मा को घर देना हमारे लिए पुण्य होगा। काली के पास कोई और चारा नहीं था। वह राजवीर के साथ चली गई। राजवीर के घर पहुंचकर काली ने सबसे पहले राजवीर की माँ के पैर छुए। माँ जी, मैं काली हूँ। राजवीर जी ने मुझे यहाँ रहने को कहा है। राजवीर की माँ ने उसे गले लगाया। बेटी, तू तो बहुत भली लगती है। यह घर तेरा ही है। काली ने राजवीर के घर में जो प्यार और सम्मान पाया वह उसके लिए सपने की तरह था।
वह रोज सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती और सबकी सेवा करती। बेटी, तू कमाल का खाना बनाती है, राजवीर की माँ ने प्यार से कहा। इतने स्वादिष्ट खाने की खुशबू तो महल में भी नहीं मिलती। काली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ जी, आपने मेरी तारीफ की। मेरी अपनी माँ ने तो कभी यह शब्द नहीं कहे। राजवीर ने देखा कि काली कितनी मेहनती और सेवाभावी है। वह हर काम में अपना पूरा दिल लगाती थी, चाहे वह खाना बनाना हो, घर की सफाई हो या किसी की सेवा, हर काम में वह पूर्णता लाती थी। काली, राजवीर ने एक दिन कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम जो भी काम करती हो वह प्रेम से भरा होता है। राजवीर जी, आप मुझे इंसान की तरह देखते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। धीरे धीरे काली इस घर की अभिन्न अंग बन गई। राजवीर के मित्र और रिश्तेदार भी उसका सम्मान करने लगे। दिन बीतते गए और राजवीर को काली से प्रेम हो गया। उसे काली की सादगी, उसकी मेहनत और उसके शुद्ध मन से प्यार हो गया था। एक शाम राजवीर ने हिम्मत जुटाई और काली से बात की। काली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी राजवीर जी, कहिए। तुम इस घर में आकर हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आई हो। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ दिल को छू जाता है। काली चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर क्या कहना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक जमींदार का बेटा हूँ और तुम एक साधारण परिवार की बेटी हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा दिल, तुम्हारे गुण ही असली दौलत है। राजवीर ने सांस ली और आगे कहा, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? काली की आंखें चौड़ी हो गईं। राजवीर जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं एक काली, बदसूरत लड़की हूँ। आप जैसे सुंदर और अमीर आदमी के लायक नहीं। काली, तुम खुद को गलत समझती हो। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी आंखों में जो शांति है, तुम्हारे व्यवहार में जो मिठास है, वह किसी भी बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। राजवीर की माँ ने भी काली को समझाया, बेटी, मैंने बहुत सी सुंदर लड़कियां देखी हैं, लेकिन तेरे जैसा दिल किसी में नहीं देखा। तू अगर हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य चमक जाएगा। माँ जी, मैं डरती हूँ, कहीं लोग यह न कहें कि राजवीर जी ने गलत फैसला किया। बेटी, जो लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं वे अंधे होते हैं। असली इंसान वह होता है जो दिल देखता है। काली के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वह राजवीर से प्रेम करने लगी थी, दूसरी तरफ डर था कि कहीं वह उनके लायक न हो। राजवीर जी, काली ने कहा, अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगी। राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने काली का हाथ अपने हाथ में लिया। काली, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। हम दोनों मिलकर एक सुंदर जीवन बनाएंगे। राजवीर और काली की शादी की तैयारी शुरू हो गई। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि जमींदार का बेटा एक साधारण लड़की से शादी कर रहा है। कुछ लोग कह रहे थे, राजवीर ने गलत फैसला किया है। इतनी सुंदर लड़कियां थी और उसने उस काली को चुना। लेकिन कुछ समझदार लोग कहते थे, राजवीर ने बहुत अच्छा फैसला किया है। काली जैसी लड़की सच में हीरे की तरह है। राजवीर को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि उसने सही फैसला किया। शादी से पहले काली ने राजवीर से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके घर की इज्जत हमेशा बढ़ाऊंगी। मैं आपकी माँ की सेवा करूंगी और एक आदर्श पत्नी बनने की कोशिश करूंगी। काली, मुझे तुम्हारे वादों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ। तुम जो भी करोगी वह प्रेम से भरा होगा। काली और राजवीर की शादी हो गई। यह एक सादी शादी थी, लेकिन प्रेम से भरी हुई। काली ने अपने नए घर में कदम रखा तो लगा जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई हो। राजवीर का व्यवहार हमेशा सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण रहता था। वह काली को कभी नीचा नहीं दिखाता था, बल्कि हमेशा उसकी तारीफ करता था। देखो, वह अपने दोस्तों से कहता था, मेरी पत्नी का बनाया खाना खाकर देखो, स्वर्ग का स्वाद मिलेगा। काली खुश थी, लेकिन कभी कभी अपनी माँ और बहन की याद आती थी। वह सोचती थी कि वे कैसे होंगे। उधर गौरी की स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। उसका व्यवहार इतना बुरा हो गया था कि रमेश भी तंग आ गया था। गौरी, अब बहुत हो गया। रमेश ने एक दिन कहा,
तुम न तो घर का काम करती हो, न ही किसी की इज्जत करती हो, बस मांगे रखती रहती हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। गोरी चिल्लाई, मैं सुंदर हूँ, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की है। सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं, दिल की भी होती है, और तुम्हारा दिल बहुत कुरूप है। यह बात गोरी को बहुत बुरी लगी। उसने और भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया। सेठ और सेठानी भी तंग आ गए थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया। बेटा रमेश, सेठ जी ने कहा, अब हमें सख्त फैसला लेना होगा। यह रिश्ता नहीं चल सकता। रमेश ने गोरी को तलाक दे दिया। गोरी को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी सुंदरता के बावजूद उसका घर टूट गया है। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते, वह रोती हुई बोली। मैं इतनी सुंदर हूँ। गोरी, सुंदरता से शादी नहीं चलती, प्रेम, सम्मान और समझदारी से चलती है। तुम्हारे पास इनमें से कुछ नहीं है। गोरी को अपने मायके वापस जाना पड़ा। वह टूटी हुई और शर्मिंदा थी। गोरी जब घर लौटी तो बूढ़ी माई का दिल टूट गया। उसकी सुंदर बेटी तलाकशुदा होकर वापस आई थी। माँ, गोरी रोती हुई बोली, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। कहते हैं मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ। बूढ़ी माई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गोरी को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए प्यार किया था, उसके गुणों को नहीं देखा था। हाय, मैंने क्या किया? वह रोई। मैंने तुझे सिर्फ सुंदरता का घमंड सिखाया, काम करना नहीं सिखाया। दोनों माँ बेटी रोते रहे। तभी उन्हें काली की याद आई। माँ, काली कहाँ होगी? गोरी ने पूछा। पता नहीं बेटी, मैंने उसे घर से निकाल दिया था। कितनी गलती की मैंने। माँ, हमने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वह हमेशा हमारी सेवा करती थी और हमने उसे कभी प्यार नहीं दिया। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि काली ने जमींदार के बेटे से शादी कर ली है और बहुत खुश है। यह खबर सुनकर बूढ़ी माई और गोरी को और भी ज्यादा पछतावा हुआ। माँ, देखो भगवान ने काली को क्या दिया। गोरी बोली, जिसे हमने बदसूरत कहा, उसे इतना अच्छा पति मिला। हाँ बेटी, भगवान सबको देख रहा है। काली का दिल साफ था, इसलिए उसे अच्छा मिला। हमारे दिल में घमंड था, इसलिए हमें सजा मिली। बूढ़ी माई को एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। उसने हमेशा गोरी की तारीफ की और काली को नीचा दिखाया। उसने रंग को गुण से ज्यादा महत्व दिया। काली कितनी मेहनती थी। वह सोचने लगी, वह हमेशा हमारी सेवा करती थी, मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। बूढ़ी माई और गोरी दोनों काली से मिलना चाहते थे। वे उससे माफी मांगना चाहते थे। माँ, चलो काली से मिलते हैं। गोरी ने कहा, मैं उससे माफी मांगूंगी, लेकिन बेटी वह हमें माफ करेगी। हमने उसके साथ कितना बुरा किया है। माँ, काली का दिल बहुत बड़ा है, वह जरूर माफ कर देगी। दोनों ने फैसला किया कि वे काली से मिलने जाएंगे। बूढ़ी माई और गोरी राजवीर के घर पहुँचे। काली उन्हें देखकर चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। माँ, गोरी, काली दौड़कर उनके पास गई। बूढ़ी माई काली के पैरों में गिर गई। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। काली ने तुरंत अपनी माँ को उठाया। माँ, यह आप क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं। नहीं बेटी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। माँ वह होती है जो अपनी सभी संतानों को एक जैसा प्यार करती है। मैंने तुझसे सिर्फ काम कराया, प्यार नहीं किया। गोरी भी रो रही थी। काली, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया। काली ने दोनों को गले लगाया। मैंने आप लोगों को कभी बुरा नहीं माना, आप मेरे परिवार हैं। राजवीर और उसकी माँ भी वहाँ आ गए। उन्होंने काली के परिवार का स्वागत किया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। बूढ़ी माई को समझ आ गया कि असली सुंदरता क्या होती है। गोरी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। काली, बूढ़ी माई ने कहा, तू हमेशा से इस सम्मान की हकदार थी। मैं अंधी थी जो तेरे गुण नहीं देख सकी। काली ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब सब ठीक है। भगवान ने सबको वह दिया है जिसके वे हकदार थे। गोरी ने भी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने काम करना सीखा और अपने घमंड को छोड़ दिया। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन इसकी सीख हमेशा के लिए है। काली ने दिखाया कि असली सुंदरता दिल में होती है। उसकी मेहनत, उसका प्रेम, उसकी सेवाएं ही उसकी असली संपत्ति थी।
गौरी ने सीखा कि बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, अगर दिल में घमंड हो तो वह सुंदरता भी कुरूपता बन जाती है। बूढ़ी माई को समझ आया कि माता पिता को अपनी सभी संतानों के साथ न्याय करना चाहिए, रंग रूप देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजवीर ने दिखाया कि एक सच्चा इंसान वह होता है जो दिल देखता है, चेहरा नहीं। आज काली खुश है, उसका परिवार उसकी इज्जत करता है, उसका पति उससे प्रेम करता है, उसकी सास उसे बेटी मानती है। भगवान सबको देख रहा है। जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है। काली और गोरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली मायने रंगरूप के नहीं बल्कि कर्म और स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार समाप्त होती है काली और गोरी की कहानी, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता हमेशा दिल में होती है। धन्यवाद। अगली कहानी। सुनहरी किरणों से नहाया चंदन नगर राज्य अपनी समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महल की ऊंची दीवारों से घिरा यह नगर मानो स्वर्ग का टुकड़ा लगता था, परंतु इस स्वर्णिम नगर पर शासन करने वाला राजा कुंदन अपने कठोर हृदय और निष्ठुर व्यवहार के लिए कुख्यात था। राजा कुंदन का व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली था जितना उसका अहंकार। लंबा कद, चौड़े कंधे, तेज नेत्र और मूंछों पर ताव देता यह राजा अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता था। उसके पास अकूत संपत्ति थी, विशाल सेना थी और असीमित शक्ति थी, परंतु जो चीजें उसके पास नहीं थीं, वे थीं दया, करुणा और सदाचार। महाराज, आज प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा है। एक दिन प्रधानमंत्री शरण देव ने चिंतित स्वर में कहा। राजा कुंदन ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे तिरस्कार भरी नजर से देखा। असंतोष? हमारी प्रजा में असंतोष का साहस कैसे हुआ? हम उन्हें सुरक्षा देते हैं, न्याय देते हैं। महाराज क्षमा करें, परंतु प्रजा आपकी कठोरता से त्रस्त है। कल ही आपने बूढ़े किसान रामू को केवल इसलिए कोड़े लगवाए थे क्योंकि वह समय पर कर नहीं दे सका था। प्रधानमंत्री ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो क्या हुआ? राजा का आदेश सर्वोपरि होता है। जो हमारे नियमों का पालन नहीं करता उसे दंड मिलना चाहिए। राजा ने क्रोध से कहा। महारानी सुरेखा जो पास ही खड़ी सुन रही थी, आगे बढ़ी। उनका सुंदर मुखमंडल चिंता की रेखाओं से भरा था। स्वामी, राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, उन्हें सताना नहीं। आपके पिताजी महाराज विक्रम सिंह कितने दयालु थे। वे हमेशा कहते थे कि राजा वही है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। पिताजी की बातें मत करो सुरेखा, वे कमजोर थे। राज्य में अनुशासन हमारे तरीके से ही आएगा, कुंदन ने कड़ाई से कहा। अगली सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें महल के झरोकों से छनकर आ रही थी। राजा कुंदन अपने भव्य रथ में बैठकर राज्य का भ्रमण करने निकला था। रथ की घंटियां मधुर आवाज करती हुई हवा में गूंज रही थी। सड़क के दोनों ओर खड़ी प्रजा डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी। अचानक सारथी मधुकर ने रथ रोक दिया। वह एक मध्यम आयु का आदमी था जिसकी चतुर आंखों में हमेशा कोई न कोई चाल छुपी रहती थी। क्या बात है मधुकर, तुमने रथ क्यों रोका? राजा ने झुंझलाहट से पूछा। मधुकर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यही पास में एक ऐसी मूर्ति है जो किसी जादू से कम नहीं। राजा की उत्सुकता बढ़ गई। कैसी मूर्ति? महाराज, वह मूर्ति बड़ी ही रहस्यमयी है। कभी वह चमचमाते सोने की बन जाती है, मानो सूर्य की किरणें उसमें समा गई हों। कभी वह चांदी की तरह चमकती है, जैसे चांद का प्रकाश। फिर कभी तांबे की लालिमा लिए हुए दिखती है, तो कभी पीले पीतल की भांति। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उससे हर समय एक ऐसी दिव्य सुगंध निकलती रहती है जो मन को मोह लेती है। राजा ने गहरी सांस ली। सच में हवा में एक मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। वाह, यह सुगंध तो वास्तव में अलौकिक है। बताओ जल्दी, यह मूर्ति कहाँ है? महाराज, वह मूर्ति पंडित लक्ष्मी नारायण के पास है। वे इसी भवन में रहते हैं, मधुकर ने इशारा करते हुए कहा। राजा का चेहरा तमतमा गया। पंडित लक्ष्मी नारायण का नाम सुनते ही उसकी भ्रिकुटी तन गई। पंडित लक्ष्मी, वह धर्म के नाम पर उपदेश देने वाला, हमेशा हमारी नीतियों की आलोचना करता रहता है। सैनिक,
राजा ने गरज कर आवाज लगाई, तुरंत जाकर पंडित लक्ष्मी को यहाँ बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक ने सिर झुकाया और तुरंत पंडित जी के भवन की ओर दौड़ा। पंडित लक्ष्मी नारायण अपने छोटे से घर में बैठकर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। वे एक सुंदर गौर वर्ण के व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में दिव्य प्रकाश था। उनके माथे पर सफेद चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। सैनिक ने द्वार पर आकर आवाज लगाई, पंडित जी, महाराज कुंदन आपको बुला रहे हैं। वे अपने रथ में बाहर खड़े हैं। पंडित जी के मन में बेचैनी का भाव आया। राजा कुंदन, यह नास्तिक राजा अचानक मेरे द्वार पर क्यों आया है? जरूर कोई षड्यंत्र है। उनकी पत्नी कौशल्या जो पास ही बैठी थी चिंतित होकर बोली, स्वामी, मेरा मन कह रहा है कि आज कुछ अशुभ होने वाला है। यह राजा निष्ठुर है। पंडित लक्ष्मी ने अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो कौशल्या, भगवान हमारे साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा। बाहर आकर पंडित जी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रणाम महाराज, आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया मेरी कुटिया में आइए। राजा कुंदन ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। लक्ष्मी, मीठी बातों से हमें बहलाने की कोशिश मत करो। हमें पता है तुम हमेशा हमारी आलोचना करते रहते हो। आज हमने तुम्हें एक विशेष काम से बुलाया है। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास भगवान विष्णु की एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक मूर्ति है। हमें वह मूर्ति चाहिए। पंडित लक्ष्मी का हृदय धक से रह गया। वे जानते थे कि राजा किस मूर्ति की बात कर रहा है। यह वही पवित्र मूर्ति थी जो उनके पूर्वजों से चली आ रही थी और जिसमें अलौकिक शक्तियाँ थी। महाराज, मुझे खेद है, पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, आपको कोई भ्रम हुआ है। मेरे पास ऐसी कोई विशेष मूर्ति नहीं है। राजा का गुस्सा भड़क उठा। लक्ष्मी, तुम हमसे झूठ बोलने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु मैं केवल सत्य बोल रहा हूँ। सारथी मधुकर ने चालाकी से कहा, महाराज, यह पंडित बड़ा धूर्त है। यह कभी सच नहीं कहेगा, लेकिन इसका सेवक लाखन जरूर सच्चाई बता देगा। सैनिक, राजा ने आदेश दिया, जाकर लाखन को तुरंत यहाँ हाजिर करो। कुछ ही देर में लाखन कांपते हुए राजा के सामने खड़ा था। वह एक दुबला पतला आदमी था जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मधुकर ने धमकी भरे स्वर में कहा, लाखन, क्या कुछ दिन पहले तू मुझसे नर्तकी रंभा के घर मिला था? जी हाँ सारथी जी, लाखन ने डरते डरते कहा। और क्या तूने मुझे बताया था कि पंडित लक्ष्मी के पास एक ऐसी मूर्ति है जो हर महीने अपना रूप बदलती रहती है और जिससे दिव्य सुगंध आती है? लाखन की स्थिति दुविधा की हो गई। वह इधर अपने स्वामी को देखता था, उधर राजा की क्रोधाग्नि को। सारथी जी, मैं सच बता, राजा ने गर्जना की। झूठ बोलेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। महाराज, लाखन ने कांपते स्वर में कहा, सच कहूँ तो मुसीबत, झूठ कहूँ तो जान की खैर नहीं। हाँ महाराज, मैंने ऐसी बात कही थी। राजा कुंदन का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और जबड़े भिंच गए। देखा, तुम्हारे वफादार सेवक ने तुम्हारी पोल खोल दी। अब बताओ लक्ष्मी, हमसे झूठ बोलने का क्या बदला मिलता है? पंडित लक्ष्मी का चेहरा दुख से भर गया। उन्होंने लाखन की ओर देखा जिसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। लक्ष्मी, राजा ने धमकी भरे स्वर में कहा, अब सुनो, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई इसी में है कि तुरंत वह मूर्ति हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कोल्हू में पिसवा देंगे। समझे? पंडित लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए परंतु आवाज में दृढ़ता थी। महाराज, यदि यही आपकी अंतिम इच्छा है तो मैं वह मूर्ति लेकर आता हूँ। पंडित लक्ष्मी भारी मन से अपने घर पहुँचे। घर के आंगन में उनकी पत्नी कौशल्या चिंतित होकर इंतजार कर रही थी। उनका सुंदर मुख चिंता की रेखाओं से भरा था। क्या हुआ स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कौशल्या ने प्रेम से पूछा। मत पूछो प्रिये, आज उस अत्याचारी राजा ने हमारा सरेआम अपमान किया है।
वह हमारे आराध्य भगवान विष्णु की पवित्र मूर्ति को हड़पना चाहता है। लक्ष्मी जी ने दुखी मन से कहा। कौशल्या का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, फिर तो यह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। वह निष्ठुर राजा कुछ भी कर सकता है। तो क्या तुम मृत्यु से डरती हो कौशल्या? पंडित जी ने शांत स्वर में पूछा। कौशल्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं स्वामी, मृत्यु तो जीवन का सत्य है। हर जीव को एक न एक दिन इस संसार से जाना ही है, परंतु अपमान सहकर जीने से अच्छा है मान सम्मान के साथ मर जाना। तुम सही कह रही हो प्रिय। इससे पहले कि वह निर्दयी राजा हमें और अपमानित करे, हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अग्नि में समाधि ले लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। पंडित लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति को श्रद्धा से उठाया। मूर्ति से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो उनके मन को शांति देती थी। आंखों में आंसू लिए वे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, हे दयानिधे, यदि इस संसार में कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है, यदि कोई आपका सच्चा भक्त है, तो कृपा करके इस समय आप उसी के पास चले जाइए। कहीं ऐसा न हो कि इस अधर्मी राजा के हाथों आप अपवित्र हो जाएं। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्ति अचानक चमकने लगी और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। सुनहरे प्रकाश से घिरी वह मूर्ति आकाश में तैरती हुई ऊपर की ओर बढ़ी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। अब समय आ गया है कौशल्या, चलो अग्नि में आत्मदान का पावन पल आ पहुँचा है। दोनों पति पत्नी ने अपने वस्त्रों में आग लगा दी और हाथ में हाथ डालकर प्रेम से अग्नि में प्रवेश कर गए। राजा कुंदन बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था कि तभी पंडित जी के भवन से काला धुआं उठता दिखा। यह क्या? लक्ष्मी के भवन से धुआं क्यों उठ रहा है? राजा ने आश्चर्य से कहा। सैनिक, दौड़कर जाओ और पता लगाओ कि माजरा क्या है। सैनिक तुरंत भवन की ओर दौड़ा। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आग की लपटों के बीच दो मानव आकृतियां दिख रही थी। हांफता हुआ वह वापस आया। महाराज, महाराज, पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया है। राजा के चेहरे पर पहले तो क्रोध आया, फिर वह चिल्लाया, तो जलने दो, यही उनकी सजा है झूठ बोलने की। अब जाकर मूर्ति खोजो। सैनिक ने पूरा भवन छान मारा परंतु मूर्ति का नामो निशान तक नहीं मिला। महाराज, कहीं कोई मूर्ति नहीं मिली। लगता है लाखन ने झूठ कहा था। राजा कुंदन का गुस्सा अब निराशा में बदल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इतनी सारी समस्या के लिए वही जिम्मेदार है। जब राजा कुंदन रात को थकाहारा महल पहुंचा तो महारानी सुरेखा उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनका सुंदर मुख चिंता की रेखाओं से भरा था। महाराज, जो कुछ मैंने सुना है, क्या वह सत्य है? महारानी ने दुखी स्वर में पूछा। क्या सुना है तुमने? यही कि आपकी जिद के कारण पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। राजा ने लापरवाही से कहा। शायद उनकी मृत्यु का समय आ गया था। हमने तो सिर्फ उनसे एक मूर्ति मांगी थी। महारानी का चेहरा दुख से भर गया। महाराज, वे दोनों स्वाभिमानी थे। आपके कठोर व्यवहार ने उन्हें अपमानित किया और उन्होंने यह कदम उठाया। जो कुछ हुआ वह महापाप था। आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा है। हमें उपदेश सुनने की जरूरत नहीं। राजा क्रोध में भरकर वहां से चला गया। महारानी स्तब्ध खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। उनके हृदय में दया और करुणा का संचार करो। राजा कुंदन अपने कक्ष में जाकर अभी आराम करने की सोच ही रहा था कि एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आया। महाराज, गजब हो गया। सैनिक ने घबराए स्वर में कहा। अब क्या हुआ? राजा ने झुंझलाकर पूछा। महाराज, राजकुमारी चंपा को राजबाग में टहलते समय एक विषैले सांप ने डस लिया है। वैद्यों ने कहा है कि उनकी तुरंत मृत्यु हो गई है। राजा का संसार एक पल में उजड़ गया। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। वहां उनकी प्रिय पुत्री चंपा निर्जीव पड़ी थी। 16 वर्षीय चंपा राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी थी। उसके गुलाबी गाल अब पीले पड़ गए थे और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बेटी, मेरी बच्ची, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। राजा का हृदय फट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। प्रधानमंत्री शरण देव ने आगे बढ़कर कहा।
महाराज धैर्य रखिए, ईश्वर की इच्छा के आगे कोई नहीं टिक सकता। रात भर राजा अपनी मृत पुत्री के पास बैठा रोता रहा। रात का गहरा समय था। महल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा कुंदन अपनी शैया पर बेसुध पड़ा था कि तभी महल की निस्तब्धता को चीरती हुई एक डरावनी हंसी गूंजी। कौन है हमारे कक्ष में? सामने आओ, राजा ने डरते हुए पुकारा। अचानक कक्ष में एक अजीब सी ठंडक भर गई और दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे पंडित लक्ष्मी और कौशल्या थे, परंतु उनका रूप भयानक था। उनके कपड़े जले हुए थे और चेहरे पर जलने के निशान थे। इतनी जल्दी भूल गया कुंदन? हम हैं पंडित लक्ष्मी और कौशल्या। राजा के होश उड़ गए। तुम तो मर गए थे, पंडित लक्ष्मी की आत्मा ने कर्कश आवाज में कहा। हाँ कुंदन, जो अकाल मृत्यु मरते हैं वे प्रेत बनकर इसी संसार में भटकते रहते हैं। तूने हमें आत्मदाह के लिए मजबूर किया, अब हम तुझसे अपना बदला लेंगे। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? राजा ने हकलाते हुए कहा। कौशल्या की आत्मा ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मूर्ख राजा, तेरी प्यारी बेटी चंपा को सर्प का रूप धारण करके हमने ही डंसा था। यही था हमारे प्रतिशोध का पहला कदम। तुमने चंपा को मारा। राजा की आवाज में दर्द और क्रोध दोनों था। हाँ, और अब तेरी बारी है कुंदन, तेरे पूरे वंश का विनाश निश्चित है। दोनों प्रेत जोर जोर से हंसने लगे। उनकी कर्कश हंसी से महल की दीवारें कांप उठीं। बस करो, यह पागल कर देने वाली हंसी बंद करो। राजा चीखा और अगले ही पल भय से बेहोश होकर शैया पर गिर पड़ा। बहुत देर बाद जब राजा को होश आया तो कक्ष में शांति छाई हुई थी। वह हक्का बक्का सा बैठा था कि तभी कक्ष में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश में एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। कुल देवता आप? राजा ने आश्चर्य से कहा। हाँ कुंदन, मैं तुम्हारा कुल देवता हूँ। आज तुम्हें सही राह दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आपके कथन का अर्थ नहीं समझा कुल देवता। तो सुनो कुंदन, पंडित लक्ष्मी के साथ अशिष्ट व्यवहार करके तुमने अपने ऊपर एक भयानक शाप ले लिया है। तुम अपने राजधर्म से भटक चुके हो। राजा वह होता है जो प्रजा का पिता होता है, पालक होता है। लेकिन जब राजा ही प्रजा का भक्षक बन जाए तो वह राज्य शीघ्र ही विनाश के गर्त में चला जाता है। राजा की आंखें झुक गईं। कुल देवता, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। कुंदन, तुम्हारे कारण भगवान विष्णु की पावन मूर्ति को चंदन नगर छोड़कर जाना पड़ा है। जब तक तुम आदर और श्रद्धा के साथ उस मूर्ति को वापस लाकर राज मंदिर में स्थापित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। तभी पंडित लक्ष्मी और कौशल्या के प्रेतों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मैं कल ही उस मूर्ति की खोज में निकल पड़ूंगा। और सुनो कुंदन, राजकुमारी चंपा का अंतिम संस्कार मत करना। वह मरी नहीं है, केवल गहरी मूर्छा में है। जब तुम विष्णु भगवान की मूर्ति वापस लेकर आओगे तभी राजकुमारी चंपा पुनः जीवित हो जाएगी। कुल देवता, कृपा करके आशीर्वाद दे कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। यदि तुम अपने अहंकार और क्रोध को त्याग कर विनम्रता से काम लोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। अगली सुबह राजा कुंदन ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया। प्रधानमंत्री जी, राजकुमारी चंपा के शरीर को विशेष रसायनों से सुरक्षित करके तेल में रखवा दीजिए। लेकिन महाराज, यह कैसा आदेश है? प्रश्न मत कीजिए, जो कहा है वही करिए। मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक आप राज्य की देखभाल करें। राजा ने अपने शाही वस्त्र उतारकर एक साधारण यात्री के कपड़े पहने और उसी दिन अपने राज्य से पैदल चल पड़ा। राजा कुंदन को यात्रा करते हुए 15 दिन बीत गए। कभी पहाड़ों की चढ़ाई, कभी घने जंगलों से गुजारना, कभी नदियों को पार करना, यह सब उसके लिए नया अनुभव था। पहले वह हमेशा शाही सवारी में यात्रा करता था। रास्ते में उसे कई लोग मिले। एक बूढ़े किसान ने उसे पानी पिलाया, एक गरीब औरत ने रोटी दी। इन लोगों की सेवा और करुणा देखकर राजा के मन में पहली बार दया की भावना जगी। एक दिन शाम के समय उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। चलकर यहाँ कुछ आराम करता हूँ। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर युवती खड़ी थी। बेटी, क्या मैं यहाँ कुछ देर विश्राम कर सकता हूँ? राजा ने विनम्रता से पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मामा जी।
आप वहाँ चारपाई पर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राजा बहुत थका हुआ था। चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सांझ हो चुकी थी। तभी उसे लगा कि वही विचित्र सुगंध हवा में फैली हुई है जिसकी तलाश में वह यहाँ तक आया था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही मूर्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? वह मन ही मन सोचने लगा। तभी झोपड़ी से एक वृद्ध निकला। उसके चेहरे पर तेज था और वह एक संत की तरह दिख रहा था। पथिक, उठ गए आप? मैं इस झोपड़ी का मालिक सदानंद हूँ। दोपहर जब आप यहाँ आए थे तो मैं बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो आप गहरी नींद में सो रहे थे। तो आप इस झोपड़ी के स्वामी हैं। और दोपहर जो लड़की मुझे मिली थी वह मेरी पुत्री लाली है। आप कौन है पथिक, और कहाँ जाने के लिए घर से निकले हैं? राजा ने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि पूछा, बाबा, अभी कुछ देर पहले यहाँ एक विचित्र सुगंध फैली थी। यह किस चीज की सुगंध है? सदानंद की आंखों में चमक आई। पथिक, मैं प्रतिदिन यहाँ से दूर एक गुफा में स्थित भगवान विष्णु की पूजा करने जाता हूँ। वह मूर्ति अत्यंत विचित्र है। कभी वह सोने की दिखती है तो कभी चांदी की, कभी तांबे की लालिमा लिए होती है तो कभी पीतल की तरह चमकती है, और उससे हमेशा एक दिव्य सुगंध निकलती रहती है। जब मैं शाम को पूजा करके घर लौटता हूँ तो वह सुगंध मेरे कपड़ों में चिपककर यहाँ तक आ जाती है। राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। लगता है मैं सही जगह पहुँच गया हूँ। बाबा, क्या आप मुझे उस मूर्ति के दर्शन करा सकते हैं? सदानंद का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं पुत्र, मैं किसी को भी उस मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता। लेकिन क्यों बाबा? कुछ दिन पहले जब मैं उस गुफा में भगवान की आराधना कर रहा था तो वह मूर्ति अचानक स्वयं आकर वहां प्रकट हुई थी। उसने मुझसे कहा था, सदानंद, तुम भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को इस गुफा का रास्ता मत दिखाना। जो भी यहाँ गलत इरादे से आएगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। राजा कुंदन ने गहरी सांस ली। बाबा, आपने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ, तो सुनिए, मैं चंदन नगर राज्य का राजा कुंदन हूँ। जो मूर्ति उस गुफा में है मैं उसी की खोज में घर से निकला हूँ। सदानंद ने आश्चर्य से देखा। तो आप राजा हैं, लेकिन राजन, फिर भी मैं आपको उस मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता। भगवान का आदेश है तो ठीक है बाबा, मैं भी अन्नजल त्याग कर आपकी झोपड़ी के बाहर बैठा रहूंगा। तभी खाना खाऊंगा जब आप मुझे उस मूर्ति के दर्शन कराएंगे। राजा ने उसी समय अनशन शुरू कर दिया। इस प्रकार 5 दिन बीत गए। राजा की हालत खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कमजोर हो गया था। लाली को बहुत चिंता हो रही थी। एक दिन वह फल लेकर आई। राजन, कृपया यह फल खा लीजिए, आप इतने कमजोर हो गए हैं। बेटी, मैं मर जाऊंगा पर अन्न तभी ग्रहण करूंगा जब तुम्हारे पिता मुझे गुफा में ले जाएंगे। लाली दुखी होकर अपने पिता के पास गई। बाबा, यह राजा भूखे प्यासे मर जाएगा। अगर वह यहाँ प्राण त्याग देगा तो उसकी हत्या का दोष आप पर लगेगा। सदानंद चिंता में पड़ गया। तो तुम क्या सुझाव देती हो बेटी? बाबा, आप राजा की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुफा में ले जाइए। इस तरह वे रास्ता नहीं देख पाएंगे। यह उपाय ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। सदानंद राजा के पास आया। राजन, मैं आपको गुफा में ले चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा। मुझे मंजूर है बाबा। आंखों पर पट्टी बांधकर राजा सदानंद के साथ चल दिया। लेकिन चतुर राजा ने अपने साथ गेहूं के दाने लाए थे और चुपके चुपके उन्हें रास्ते में बिखेरता जा रहा था। गुफा में पहुंचकर सदानंद ने राजा की पट्टी खोली। लीजिए राजन, भगवान विष्णु के दर्शन कीजिए। राजा ने देखा कि वहां वास्तव में एक अद्भुत मूर्ति थी। वह सोने की तरह चमक रही थी और उससे दिव्य सुगंध आ रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, यही तो वह मूर्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद सदानंद ने फिर राजा की आंखों पर पट्टी बांधी और वापस झोपड़ी पहुंचा दिया। उस रात जब सदानंद और लाली गहरी नींद में सो रहे थे, राजा चुपके से उठा। चांदनी रात थी और चारों ओर उजाला था। अब मौका है। गेहूं के दानों के सहारे गुफा तक पहुंचकर मूर्ति ले आऊं। राजा बिखरे गेहूं के दानों का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। गुफा बिल्कुल खाली थी।
यह क्या? मूर्ति कहाँ गई? जरूर सदानंद ने इसे कहीं छुपा दिया है। गुस्से में राजा झोपड़ी की ओर लौटा। उसके मन में सदानंद को मारने का विचार आया। सदानंद गहरी नींद में सो रहा है, जाकर उसका गला घोंट देता हूँ, फिर वह मूर्ति के बारे में बताएगा। वह झोपड़ी में दाखिल हुआ और सदानंद के गले पर हाथ रखने को हुआ, लेकिन तभी उसे कुल देवता की बात याद आई। यदि तुम अपने क्रोध को त्याग कर विनम्रता से काम लोगे तो सफलता मिलेगी। राजा के हाथ रुक गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको मारने आया था, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। सदानंद एकाएक जाग गया। क्या बात है राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? राजा फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मैं आपका कातिल बनते बनते रह गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अचानक झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में भगवान विष्णु की मूर्ति प्रकट हुई। एक मधुर आवाज गूंजी, कुंदन, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जब तुमने सदानंद को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसी समय तुम्हारे सारे पाप धुल गए। अब तुम मुझे श्रद्धा के साथ अपने राज्य ले जा सकते हो। राजा ने भगवान के चरणों में सिर रखा। प्रभु, आपकी जय हो, आपने मुझ जैसे पापी को भी क्षमा कर दिया। सदानंद और लाली भी जाग गए थे, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। राजा कुंदन ने भगवान विष्णु की मूर्ति को श्रद्धा से अपने साथ लिया। सदानंद और लाली ने भी उनके साथ चलने का फैसला किया। चंदन नगर पहुँचते ही एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी चंपा, जो मृत पड़ी थी, अचानक उठ बैठी। पिताजी, आप कहाँ गए थे? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी बेटी को गले लगाया। बड़ी धूमधाम से राजा कुंदन ने भगवान विष्णु की मूर्ति को राज मंदिर में स्थापित करवाया। पूरा राज्य खुशी में झूम रहा था। स्थापना के समय राजा मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे विष्णु भगवान, पंडित लक्ष्मी और कौशल्या की आत्मा को शांति दे। उनके बलिदान ने मेरी आंखें खोल दी, मैं उन दोनों का सदा ऋणी रहूंगा। उसी रात राजा को स्वप्न में पंडित लक्ष्मी और कौशल्या दिखे। इस बार वे प्रसन्न दिख रहे थे। राजन, हमें प्रसन्नता है कि आपने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। अब हम शांति से मोक्ष की ओर जा सकते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। राजा कुंदन ने उस दिन से अपना पूरा व्यवहार बदल दिया। वह एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया। उसने अपनी प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म माना। महारानी सुरेखा प्रसन्न थी कि उनके पति में इतना सुंदर परिवर्तन आया था। राजकुमारी चंपा भी अपने पिता के नए रूप से खुश थी। सदानंद को राजा ने अपना राजगुरु बनाया और लाली की शादी राज्य के एक योग्य युवक से करवाई। इस प्रकार चंदन नगर में फिर से खुशहाली और शांति लौट आई। राजा कुंदन ने सीखा कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और दया में होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और क्रोध इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता, दया और श्रद्धा जीवन में सच्ची खुशी लाते हैं। राजा हो या प्रजा, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। अगली कहानी। सूर्य की पहली किरणें अभी मकान की दीवारों को छू ही रही थी कि राजू के कमरे से एक लंबी जम्हाई की आवाज गूंजी। 20 साल का यह नौजवान अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था जब अचानक उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर चमक रहा था, बैलेंस शून्य। अरे यार, राजू ने निराशा से कहा और तुरंत बिस्तर से उठकर अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ा। जगन प्रसाद, एक 60 वर्षीय किसान, अपनी तुलसी की क्यारी में पानी दे रहे थे। उनके चेहरे पर सुबह की शांति और संतुष्टि का भाव था। वे हमेशा सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते थे। पिताजी, राजू हांफते हुए बोला, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, जरा इसमें रिचार्ज करवा दीजिए न। जगन ने पानी का घड़ा रखा और अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा और चिंता का मिश्रण था। देख लो इस भाग्यवान को, जगन ने व्यंग्य से कहा। जब मैं इसकी उम्र का था तब सुबह उठकर पहले भगवान का नाम लेता था, फिर पूजा पाठ करके खेतों में काम करने जाता था। और यह महाशय सुबह सुबह भगवान के दर्शन तो दूर की बात, इस मुए फोन को लेकर परेशान रहता है। न जाने इसमें ऐसा क्या जादू है। राजू ने हंसते हुए कहा,
अरे पिताजी, यह बात आप नहीं समझेंगे। फोन चलाने में जो परम आनंद मिलता है न वो किसी और चीज में मिल ही नहीं सकता। अरे नालायक! जगन का गुस्सा बढ़ गया। जीवन की आधी समस्याएं तो पूजा पाठ करने से ही दूर हो जाती है। राजू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे किसने कहा, अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने कब पूजा पाठ की थी। लेकिन मजाल है कि मुझे कोई समस्या हुई हो। जगन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुझसे बहस करना मतलब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना। इसी समय शांति, राजू की माँ, हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई। वह एक सरल और धैर्यवान महिला थी जो हमेशा अपने पति और बेटे के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश करती थी। यह लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, शांति ने प्यार से कहा। फिर राजू की ओर मुड़कर बोली, अरे राजू बेटा, तू भी नाश्ता कर ले। खबरदार, जगन ने सख्ती से कहा, पहले जाकर नहा धो ले, उसके बाद नाश्ता मिलेगा, समझा। राजू ने अपनी माँ की ओर याचना भरी नजरों से देखते हुए कहा, माँ, आप पिताजी को समझाती क्यों नहीं कि नहाने से कुछ नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। हे भगवान! जगन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, इतना आलसी और निकम्मा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। जाकर कोई काम धंधा ढूंढ ले, कम से कम अपना खर्च तो निकाल ले। राजू ने मासूमियत से कहा, अरे पिताजी आप भी ना, मेरा खर्चा ही कितना है, 2 वक्त की रोटी और फोन का रिचार्ज ही तो मांगता हूँ, उसमें कितना खर्च हो जाता होगा। और वैसे भी राजू ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना है, राजू तो बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। हाँ हाँ, जगन ने तंज कसते हुए कहा, काम चोरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इन सब बातों को छोड़िए, राजू ने अपना फोन हिलाते हुए कहा, और मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, बैलेंस डाल दीजिए। जगन का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक तू कुछ कमा कर नहीं लाएगा तब तक तुझे न तो खाना मिलेगा और न ही फोन का रिचार्ज। राजू ने गर्व से सीना तानते हुए कहा, अच्छा, तो आप राजू को चैलेंज दे रहे हैं? वैसे भी पैसे कमाने में कौन सी बड़ी बात होती है, अब तो मैं जब पैसे कमा कर लाऊंगा तभी खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से गुस्से में चला गया। राजू घर से निकलकर गांव की सड़कों पर टहलने लगा। उसके मन में अजीब सा आत्मविश्वास था कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। वह सोच रहा था कि थोड़ी सी मेहनत करेगा और शाम तक पैसे लेकर घर लौटेगा। कुछ दूर चलने के बाद राजू ने देखा कि कुछ मजदूर एक दुकान के सामने भारी बोरियां उठा रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था और वे काफी मेहनत कर रहे थे। चलो यहीं से शुरुआत करता हूँ, राजू ने मन में सोचा और उन मजदूरों के पास गया। भाई साहब, मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ? राजू ने पूछा। एक बुजुर्ग मजदूर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ भाई, अगर मेहनत कर सकते हो तो आओ, लेकिन ये बोरियां बहुत भारी है। राजू ने आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। पहली बोरी उठाते ही राजू को लगा जैसे उसकी कमर टूट जाएगी। बोरी इतनी भारी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। फिर भी उसने हिम्मत करके काम जारी रखा। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब सारी बोरियां ट्रक में लोड हो गईं, तो दुकानदार ने सभी मजदूरों को पैसे दिए। सेठ जी, मेरी मेहनत की कमाई, राजू ने हांफते हुए कहा। दुकानदार ने उसकी हथेली में 50 रुपए रखे। क्या इतनी भारी भरकम बोरियां थी और आप सिर्फ 50 रुपए दे रहे हैं? राजू ने हैरानी से कहा। एक मजदूर ने समझाते हुए कहा, भाई, इन सभी मजदूरों को भी इतना ही मिल रहा है और यह काम हम सब हर रोज करते हैं। तेरी इतनी मेहनत के सिर्फ 50 रुपए। राजू को पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करना कितना कठिन है। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर राजू को एक बुजुर्ग महिला दिखी जो बांस की टोकरियां बना रही थी। उसके हाथ कुशलता से बांस की पतली लकड़ियों को आपस में बुन रहे थे। शायद इस काम में कम मेहनत लगेगी, राजू ने सोचा और उस महिला के पास गया। माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह कुछ बांस की टोकरियां बनानी है, तो इन्हें बनाने में मेरी मदद कर दे। राजू ने सोचा, यह काम तो आसान लगता है, बैठे बैठे ही करना है। लेकिन जब उसने टोकरी बनाने की कोशिश की तो उसे समझ नहीं आया कि बांस की लकड़ियों को कैसे आपस में बांधा जाए।
उसकी उंगलियां बार बार फिसल रही थी और टोकरी का आकार बिगड़ता जा रहा था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद राजू ने किसी तरह एक टोकरी बनाई, लेकिन वह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बुजुर्ग महिला ने टोकरी देखी और कहा, बेटा ये ले 10 रुपए तेरी मेहनत के। क्या, सिर्फ 10 रुपए? राजू ने निराशा से कहा। हाँ और क्या, टोकरी ही बनाई है न, कोई ताजमहल नहीं। राजू को लगा जैसे उसके सपनों पर पानी फिर गया हो। दिन भर की मेहनत के बाद उसके पास सिर्फ 60 रुपए थे। शाम को घर लौटते समय राजू का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और कपड़े पसीने से तर थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि जगन और शांति बरामदे में बैठे हुए थे। क्या हुआ? जगन ने व्यंग्य से कहा। कमा लिए पैसे? राजू ने गुस्से से कहा। अरे क्या खाक पैसे कमाए, दिन भर काम करने पर भी सिर्फ 60 रुपए मिले। आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह आगे बोला, मैंने दिन भर काम किया। शांति ने प्यार से कहा, चल बेटा खाना खा ले। राजू ने अपेक्षा करते हुए कहा, और मुझे 60 रुपए दे दो, मोबाइल में बैलेंस डलवाना है। क्यों, 60 रुपए का क्या करेगा? जगन ने पूछा। अरे अभी तो मैंने कमाई की है, राजू ने बहस करते हुए कहा। नालायक! जगन का गुस्सा फूटा। तू अब बात करने की तमीज भी भूल गया। अब इस घर से तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। राजू ने कड़वाहट से कहा। अरे यह बाप है या कसाई, और मुझसे नहीं होता काम। वैसे भी इतनी मेहनत करके भी सिर्फ 60 रुपए मिले तो ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा? शांति ने बीच बचाव करते हुए कहा। अरे राजू बेटा। शांति! जगन ने सख्ती से कहा। खबरदार अगर तुमने इसे एक निवाला भी खिलाया तो। राजू ने अकड़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए आपका 1 भी रुपया। अगली सुबह राजू का गुस्सा अभी भी बरकरार था। वह सोच रहा था, यह पिताजी न अपने आप को हिटलर समझते हैं। मुझे भी उनके एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भूख एक सच्चाई थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। उसके पास सिर्फ 60 रुपए थे। राजू ने पास की चाय की दुकान पर जाकर परांठा और चाय मंगाई। खाना खाने के बाद उसका पेट भर गया, लेकिन जेब खाली हो गई। चलो आज का तो हो गया, अब कल की कल देखेंगे, वह सोचकर घर चला गया। अगले दिन राजू सुबह देर तक सोया रहा। जब उठा तो उसका फोन बिल्कुल बंद था। अरे यार, वह परेशान हो गया। आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। मैंने पूरे 1 दिन फोन नहीं चलाया। मेरी तो जान ही निकल जाएगी अगर मैंने थोड़ी देर और फोन नहीं चलाया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। गांव में मंगल नाम का एक दुकानदार था जो रिचार्ज भी करता था। राजू उसकी दुकान पर गया। अरे मंगल भाई, मेरे फोन में रिचार्ज डाल दे, जरा जल्दी कर दे। हाँ भाई ठीक है, लेकिन पैसे? अरे पैसे बाद में दे दूंगा ना, और वैसे भी मैं यहीं तो रहता हूँ, कभी भी ले लेना। मंगल ने राजू के फोन में रिचार्ज डाल दिया। राजू खुश होकर फोन चलाने लगा। दोपहर होते होते भूख लगी तो राजू ने सोचा, घर पर जाने से तो कोई फायदा नहीं, एक काम करता हूँ, पास के ढाबे पर जाकर कुछ खा लेता हूँ। ढाबे पर जाकर उसने कहा, भैया परांठा और मटर पनीर ले आओ। खाना खाने के बाद जब ढाबे वाले ने पैसे मांगे तो राजू ने कहा, अरे भाई बाद में दे दूंगा, वैसे भी मैं कहाँ गांव छोड़कर भाग रहा हूँ। इस तरह कुछ दिनों तक राजू सबसे उधार मांग मांग कर अपना काम चलाता रहा। एक दिन जगन के एक पुराने दोस्त मदन आए। उन्होंने राजू को देखकर जगन से कहा, अरे जगन भाई, तुम्हारा बेटा तो काफी स्मार्ट लगता है। मेरे ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, क्यों राजू करेगा काम? राजू ने सोचा, वाह, यह तो कंप्यूटर का काम है, बैठे बैठे ही करना होगा। ठीक है मदन चाचा, कर लूंगा। जगन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे यह ले राजू, यहाँ जाकर तुझे सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है, यह तो कर लेगा ना? ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो कर लूंगा। अगले दिन राजू मदन के ऑफिस गया। वहाँ उसे डेटा एंट्री का काम दिया गया। शुरुआत में राजू को लगा कि यह काम आसान है, सिर्फ बैठकर टाइपिंग करनी है, लेकिन धीरे धीरे उसे बोरियत होने लगी। यार, मुझे तो लगा था कि सिर्फ बैठे बैठे काम करना है, लेकिन इस कंप्यूटर पर भी कब तक बैठूं, कुछ मजे ही नहीं आ रहे।
तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल किया और काम के बहाने गेम खेलने लगा। वैसे भी कौन देख रहा है, वह सोचकर मजे से गेम खेलता रहा। एक दिन अचानक कंपनी का मालिक आ गया और उसने राजू को गेम खेलते हुए देख लिया। अरे यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बैठाया है, न कि अपने टाइम पास के लिए। चलो भाई उठो यहाँ से, मुझे तुम जैसे कामचोर की जरूरत नहीं है। राजू को वहाँ से निकाल दिया गया। घर लौटकर राजू ने मुंह लटकाकर अपनी माँ से कहा, माँ खाना दे दो। अरे क्या हुआ, मुंह लटकाकर क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं, बस मैंने वह काम छोड़ दिया। जगन ने तुरंत पूछा, छोड़ दिया या निकाल दिया? मुझे मदन ने फोन करके सारी बातें बता दी हैं कि तू कैसे काम के समय गेम खेलता था। राजू ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे तो वहाँ बैठे बैठे मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था और उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी 4 लोगों के सामने। तुम्हारी कोई इज्जत भी है जो कोई बेइज्जती करेगा? जगन ने गुस्से से कहा, वैसे भी मुझे वहाँ कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। तुझे इतना पढ़ाया, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तेरा कुछ नहीं हो सकता राजू, तू कामचोर का कामचोर ही रहेगा। शांति दुविधा में थी, एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटा। वह नहीं जानती थी कि किसका साथ दे। अब राजू का जीवन और भी मुश्किल हो गया था। उसे हर रोज खाने और फोन रिचार्ज के लिए पैसों की जरूरत थी। गांव के लोगों से उधार मांगना उसकी आदत बन गई थी। वह सोचता था, वाह, हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैं हर रोज किसी न किसी बहाने से पैसे ले लेता हूँ और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। 1 महीना बीत गया। राजू का उधार का हिसाब बढ़ता ही जा रहा था। मंगल से फोन रिचार्ज, ढाबे वाले से खाना, चाय वाले से चाय और भी कई लोगों से छोटी मोटी रकम उधार ली थी। एक दिन राजू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक कुछ लोग उसके पास आए। अरे राजू उठ, क्या है भाई? अबे तूने 1 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए, हर बार किसी न किसी बहाने से उधारी लेकर जाता है। अब बहुत हो गया तेरा। उसकी बात सुनकर गांव के और लोग भी आ गए। हाँ भैया, इसने तो मुझसे भी पैसे लिए हैं। अरे भैया, इसने तो मुझसे भी पैसे लिए हैं। राजू घबराकर बोला, अरे तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं कौन सा गांव छोड़कर जा रहा हूँ? अरे तो गांव छोड़कर नहीं जा रहा तो पैसे क्यों नहीं देता? अच्छा तो बताओ कितने हुए तुम्हारे पैसे? मेरे 800 रुपए और हमारे 1000। इस तरह सभी लोगों ने अपनी अपनी उधारी बताई। कुल मिलाकर लगभग 5000 रुपए हो गए। अरे बाप रे, यह तो इतने सारे पैसे हो गए। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? राजू को पसीना आने लगा। अगर पिताजी से मांगे तो वे तो उसका भरता ही बना देंगे। अरे भाई, थोड़ा सा तो मोहलत दे दो, सबके पैसे लौटा दूंगा। अगर तूने कल तक पैसे नहीं लौटाए न तो मैं तेरे बाप से भी पैसे वसूल कर लूंगा, समझा? सभी लोग चले गए और राजू वहीं परेशान होकर बैठ गया। रात को राजू घर लौटा तो वह बहुत परेशान था। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि सबके पैसे कैसे चुकाए। घर में जगन और शांति अपने कमरे में सो रहे थे। राजू चुपके से अंदर गया और देखा कि उसकी माँ ने अपने सोने के कंगन उतारकर अलमारी में रख दिए थे। राजू के मन में एक गलत विचार आया, अगर माँ का एक कंगन गिरवी रख दिया जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी। वह कुछ देर तक अंतर्द्वंद में रहा। एक तरफ उसका विवेक कह रहा था कि यह गलत है, दूसरी तरफ परिस्थिति का दबाव था। अंततः परिस्थिति जीत गई। राजू ने चुपके से एक कंगन निकाला और अगली सुबह उसे गिरवी रख दिया। उसी दिन उसने सभी का उधार चुका दिया। ये लो, अब हो गया न तुम्हारा सारा उधार चुकता। सभी लोग खुश होकर चले गए। दोपहर को शांति अपनी सहेलियों के साथ बाहर से लौटी। जब वह अपने कंगन पहनने गई तो उसे एक कंगन गायब दिखा। हे भगवान, यह क्या हुआ? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। शांति चिल्लाने लगी। जगन दौड़कर आए। अरे क्या हुआ भाग्यवती, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो हर रोज की तरह मैं बाहर जाने से पहले अपने कंगन अलमारी में रख कर गई थी, लेकिन आज उनमें से एक गायब है। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। जगन को तुरंत शक हुआ, कहीं तुम्हारे बेटे ने तो नहीं?
आप बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। वो आलसी और निकम्मा जरूर है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता। और वैसे भी उसे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी होगी। दोनों परेशान होकर बरामदे में बैठे हुए थे कि तभी राजू आया। राजू को देखते ही उसके चेहरे से लगा कि उन्हें कंगन के बारे में पता चल गया है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? जगन ने सख्ती से कहा। राजू घबराकर बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कंगन नहीं चुराए। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बता बता, क्यों चुराया तूने कंगन? राजू को समझ आ गया कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसने सारी बात बता दी। जगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा था न कि कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। जगन ने राजू को मारने के लिए हाथ उठाया। अरे अरे मार, रोको न अपने पति को, राजू चिल्लाया। शांति बीच में आकर बोली, अरे छोड़ दीजिए उसे, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जगन ने कड़वाहट से कहा। वाह, तब से तो इतना गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी और अब अपने बेटे के मामले में अंधी हो गई हो। जगन की आंखों में आंसू थे। गुस्से और निराशा का मिश्रण उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तू देख लेना, एक दिन याद करेगा ये मेरी बातें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तू कुछ काम धंधा ढूंढ ले, नहीं तो बहुत पछताएगा। इतना कहते कहते अचानक जगन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे पसीने से लथपथ हो गए। उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे उफ कहते हुए नीचे गिर पड़े। पिताजी, पिताजी, राजू चिल्लाया और रोने लगा। क्या हुआ आपको? शांति भी घबराकर चिल्लाने लगी। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? राजू और शांति ने मिलकर जगन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, देखिए आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। अभी तो स्थिति स्थिर है लेकिन गंभीर है। यह दवाइयाँ ले लीजिए और रिसेप्शन पर फीस जमा कर दीजिए। राजू और शांति को जब बिल देखा तो वे हैरान रह गए। अस्पताल की फीस काफी ज्यादा थी। शांति ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू एक काम कर, मेरे सारे गहने गिरवी रख दे और अपने पिताजी का इलाज करवा ले। राजू की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसकी गलतियों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसने अपनी माँ के सारे गहने गिरवी रखे और पिता का इलाज करवाया। अगले दिन डॉक्टर ने राजू और शांति को अपने केबिन में बुलाया। अभी तो आपके पिताजी खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपको 2 महीने के अंदर उनका ऑपरेशन करवाना होगा। उनके हृदय में ब्लॉकेज है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। यह सुनकर राजू और शांति की सांसें फूलने लगीं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। लगभग 2 लाख रुपए। राजू को लगा जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। अस्पताल से घर लौटकर राजू पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अब 2 महीने के अंदर पिताजी का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत करनी होगी, राजू ने सोचा। लेकिन इतने कम समय में इतने पैसे कैसे जुटाऊं? और मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बहुत। अगली सुबह राजू ने निश्चय किया कि वह गांव वालों से मदद मांगेगा। वह सबसे पहले सेठ रामलाल के पास गया। सेठ जी, मेरे पिताजी के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो बहुत मेहरबानी हो जाती। सेठ रामलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, नहीं नहीं, इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। जा यहाँ से और कोई और बकरा ढूंढ ले। राजू ने और भी कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी पैसे न चुकाने की आदत की वजह से किसी ने उसकी मदद नहीं की। निराश होकर राजू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। सब मेरी गलती है। पिताजी मुझे हमेशा समझाते रहते थे कि काम कर ले, काम कर ले, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब मेरे पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजू घर लौटा तो शांति ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी की दवाई खत्म हो गई है। यह दवाई बहुत जरूरी है, एक बार भी नहीं छोड़नी चाहिए। राजू पास के गांव में दवाई लेने गया। वहाँ जो केमिस्ट की दुकान थी, उसका मालिक बहुत परेशान लग रहा था। भाई साहब, यह दवाई दे देना। राजू ने कहा, अरे भाई, तुम थोड़ी देर बाद आना, अभी मेरा बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। क्या हुआ भाई?
वो क्या है न, मैं लैपटॉप पर बहुत जरूरी काम कर रहा था, लेकिन अचानक ही लैपटॉप बंद हो गया। अगर यह काम नहीं हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुकानदार ने राजू को अपना लैपटॉप दिखाया। राजू ने लैपटॉप को देखा और पाया कि बैटरी की कनेक्शन ढीली हो गई थी। उसने बैटरी निकालकर दोबारा लगाई और लैपटॉप चालू हो गया। अरे वाह, तुमने यह कैसे किया? लगता है तुम्हें कंप्यूटर की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, कंप्यूटर की पढ़ाई तो मैंने की थी, राजू ने कहा, पर मेरी कामचोरी की वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। भाई, अब मुझे जल्दी से दवाई दे दो। अरे भाई सुनो, क्या तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो? मेरी इस फार्मेसी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर शाखाएं हैं। मुझे वहाँ के लिए एक आदमी की जरूरत है जिसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो। उसे अच्छा पैकेज भी मिलेगा। राजू के चेहरे पर आशा की किरण दिखी। ठीक है, काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो। मेरे पिताजी का ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। कुछ तो मैंने जुटाए हैं, लेकिन बाकी का इंतजाम नहीं हुआ। क्या आप मेरी कुछ मदद कर देंगे? फार्मासिस्ट ने राजू को गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा दिख रहा था। ठीक है, कर तो दूंगा मदद, लेकिन अगर तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए तो। राजू की आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, भाग भाग कर ही तो रुकना सीखा है, अब भाग कर कहाँ जाऊंगा? अगर आपको मुझ पर विश्वास न हो तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। फार्मासिस्ट मुस्कुराया और तुरंत उसे पैसे दे दिए। लो भाई, करवा लो अपने पिताजी का ऑपरेशन, लेकिन जल्दी से काम पर आ जाना। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपने गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की और आप अनजान होकर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके हाथ में पैसे थे और चेहरे पर मुस्कान। इतने पैसे तू कहाँ से लाया? जगन ने संदेह से पूछा। कहीं फिर से कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं नहीं पिताजी, गलत काम नहीं, मेरी नौकरी लग गई है। राजू ने पूरी बात बताई। जगन और शांति राहत की सांस लेने लगे। मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की है, वे कल ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। तभी डॉक्टर का फोन आया। राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी से मिलने आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। डॉक्टर साहब, पिताजी कैसे हैं? ऑपरेशन कब करेंगे? राजू ने पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। क्या मतलब? राजू हैरान रह गया। उस दिन तुम्हारे पिताजी को गैस की समस्या हुई थी, जिसकी वजह से छाती में दर्द हुआ था। यह दिल का दौरा नहीं था। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजू, जब तू दवाई लेने गया था तब मैंने डॉक्टर साहब को तेरे बारे में सारा हाल बताया था। हम दोनों ने मिलकर तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए यह सब प्लानिंग की थी। राजू की सांस फूलने लगी। मतलब यह सब नाटक था? हाँ बेटा, जगन ने प्यार से कहा। अब तू खुद देख कि तू क्या कर सकता है। जब मन लगाकर काम करता है तो कैसे रास्ता निकल आता है। डॉक्टर ने जोड़ा। राजू, भगवान करे कि आगे कभी तुझे वास्तव में ऐसी तकलीफ आ गई तो अब तेरी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी और पछतावे के आंसू थे। पिताजी, आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं समझ गया हूँ कि मेहनत के बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। जगन ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुझसे सिर्फ इसलिए सख्ती करता था कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुझे हमेशा तेरी चिंता रहती थी कि अगर मैं न रहूं तो तू क्या करेगा। शांति भी रोते हुए बोली, बेटा, अब तू समझ गया है न कि काम करने में कोई बुराई नहीं है। मेहनत की कमाई में अलग ही स्वाद होता है। राजू ने दृढ़ता से कहा, माँ, पिताजी, अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। अगले दिन से राजू नियमित रूप से काम पर जाने लगा। पहले दिन थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे काम में मजा आने लगा। फार्मासिस्ट ने राजू की मेहनत देखकर कहा, राजू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ।
कुछ महीनों बाद राजू ने अपने उधार के सारे पैसे चुका दिए। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। देखो राजू कितना बदल गया है, अब वो कितनी मेहनत से काम करता है। राजू ने अपनी माँ के गहने भी वापस निकलवाए और उसे वापस कर दिए। शांति ने खुशी से कहा, बेटा तू सच में बदल गया है। 1 साल बाद राजू अब एक सफल युवा बन चुका था। उसने फार्मासिस्ट के बिजनेस में अच्छा योगदान दिया था और अब वह उसका पार्टनर बन गया था। एक दिन गांव के कुछ युवा उसके पास आए। राजू भाई, हमें भी काम चाहिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती और सबसे जरूरी बात, कभी भी गलत रास्ता मत अपनाना। उसी शाम राजू अपने पिता के पास बैठा था। जगन ने प्यार से कहा, राजू आज मुझे तुझ पर गर्व है। राजू ने कहा, पिताजी आपने मुझे जो सबक सिखाया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपकी वह नकली बीमारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। जगन हंसे और बोले, बेटा कभी कभी प्यार में सख्ती करनी पड़ती है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सही राह दिखाएं। राजू ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। शांति ने दूर से यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, आखिरकार मेरा बेटा सही रास्ते पर आ गया। रात को राजू ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और धैर्य जरूरी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरी लगन से करना चाहिए। माता पिता की सीख को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। उनका प्यार कभी कभी सख्ती के रूप में दिखता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही होता है। और इस प्रकार राजू की कहानी एक आलसी युवक से एक सफल इंसान बनने की यात्रा बन गई। उसने सीखा कि परिवर्तन कभी भी संभव है, बशर्ते व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करे। राजू की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद।